नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बड़े नेता की, कांग्रेस के एक बड़े नेता जो पार्टी बदलने वाले हैं और उनका नाम है कार्तिक चिदंबरम। कल रात में जब ये सूचना आई कि कार्तिक चिदंबरम अब पार्टी बदल के भाजपा में आने की सोच रहे हैं, मुझे आश्चर्य हुआ शुरू में। फिर मैंने जब कोशिश की जानने की तो उसकी पुष्टि होने लगी और लगा कि कहीं ना कहीं कुछ संकेत मिल रहा है। क्या मायने हैं इसके? कार्तिक चिदंबरम क्यों आ रहे हैं? क्या वो संकेत दे रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि वो भाजपा में जा सकते हैं? और कांग्रेस पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तमिलनाडु कांग्रेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या भाजपा पी चिदंबरम के बेटे को, वो पी चिदंबरम जो आप कह सकते हैं कि गुजरात में जो इशरत जहां केस था उसके खुलवाने में उनकी भूमिका थी, उनके गृह मंत्री रहते हुए पूरा एफिडेविट चेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, सीबीआई जांच हुई थी और गृह मंत्री अभी जो हैं अमित शाह, उस वक्त गृह मंत्री पी चिदंबरम थे, वो गिरफ्तार भी हुए थे और उन्हें गुजरात के बाहर कर दिया गया था। गुजरात में घुसने पर उनकी रोक लगा दी गई थी और बाद में वो निकल आए थे। क्या डायनेमिक्स है? क्या हो सकता है? इसकी कितनी संभावना है? इन तमाम चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि जैसे ही रात में ये खबर मुझे मिली कि इस ढंग की चर्चा हो रही है, मैंने पूछा कि भाई चर्चा आई कहां से? तो ये चर्चा कहीं ना कहीं से कांग्रेस के जो सूत्र हैं, जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, उन्हीं से ये बात निकल के आई कि चिदंबरम भी पाला बदल सकते हैं, भाजपा में जा सकते हैं। फिर मैंने कोशिश की कि भाई पता करें कि क्या मामला है सचमुच में। तो यह पता चला कि अभी कोई बहुत ठोस बातचीत नहीं हुई है और नेता के स्तर पे बातचीत नहीं है, लेकिन कार्तिक चिदंबरम पिछला जो संसद का सत्र था, बजट सत्र था, उस वक्त से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ करीबी लोग हैं उनके संपर्क में हैं, उनसे संपर्क साध रहे हैं। अभी तक कहीं कोई बात ऐसी नहीं आई है जिससे ये लगे कि सचमुच में वो आ रहे हैं। लेकिन जब हम इसके पीछे और हमने जाने की कोशिश की और समझने की कोशिश की तो हमने उनका प्रोफाइल जो था, जो ट्विटर था, अब जिसको पोस्ट कर दिया गया है, उस पे जो एक पोस्ट पड़ा हुआ था एक्स पे, ट्विटर का जो अब एक्स हुआ है, उस पोस्ट पे मैं गया तो एक चीज मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी। एक व्यक्ति है शशि एस सिंह करके, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट प्लेस, टाइमिंग, परसेप्शन, नैरेटिव एंड मोमेंटम। यानी कि जो राजनीति है वो जगह, स्थान, कहां आप खड़े हैं, समय क्या है, परसेप्शन क्या है, लोगों का विचार क्या है, नैरेटिव क्या है, लोग किस रूप में उसको ले रहे हैं, और उसका मोमेंटम क्या है कि किस ढंग से आप उस नैरेटिव को, उस परसेप्शन को किस ढंग से आप लोगों तक फैलाते हैं। इन चीजों का है। खैर, वो पोस्ट किसी और का था, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया देते हुए, उस पे रीपोस्ट करते हुए कार्तिक चिदंबरम लिखा कि एब्सोल्युटली ट्रू, यानी कि बिल्कुल सही है ये। तो क्या कार्तिक चिदंबरम सही जगह की तलाश कर रहे हैं? वो टाइमिंग देख रहे हैं? परसेप्शन क्या होगा उनके पाला बदलने का वो समझने की कोशिश कर रहे हैं? नैरेटिव कैसे बिल्डअप किया जाएगा वो देख रहे हैं? और मोमेंटम किसकी तरफ है, किस पार्टी की तरफ है, वो देख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो समझिए कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जब हमने भाजपा में कोशिश की जानने की कि भाई सचमुच में क्या कार्तिक चिदंबरम को लिया जाएगा, तो अभी भाजपा के नेताओं में इस ढंग से कहीं कोई वो नहीं बना है, मन नहीं बना है कि सचमुच में कार्तिक चिदंबरम आ रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है कि गृह मंत्री रहते हुए पी चिदंबरम ने जो इशरत जहां जो केस था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच की मांग जो ठुकरा दी थी, फिर बाद में उन्होंने एफिडेविट चेंज करवाया, क्योंकि पहले होम मिनिस्ट्री ने एफिडेविट दिया था कि सीबीआई की जांच की कोई जरूरत नहीं थी, फिर बाद में उसको चेंज किया गया, कहा कि नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहां के जो राजेंद्र कुमार थे, जो आईबी के हेड थे, उनकी रिपोर्ट थी कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर इनकाउंटर हुआ था। वो रिपोर्ट को क्वेश्चन किया गया,
उस पर जांच हुई सीबीआई की। रंजीत सिन्हा उस वक्त सीबीआई के डायरेक्टर थे और बहुत सारी चीजें हुई। अगर मैं तो चश्मदीद रहा हूं, आरके सिंह उस वक्त होम सेक्रेटरी थे जब ये पूरा मामला चल रहा था। पी चिदम्बरम के समय में ही जो मालेगांव ब्लास्ट की जांच, समझौता ब्लास्ट की जांच खोली गई और उस पे जो है एक भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द जो है वो गढ़े गए, आरोप लगाया गया। उन्हीं के समय में इंद्रेश कुमार से जो है वो लगातार पूछताछ होती रही, जो आरएसएस के बड़े लीडर हैं, और तमाम बहुत सारी चीजें उस वक्त हुई थी। तो क्या सचमुच में अमित शाह को जो जेल हुआ, सब कुछ हुआ, ये सब कुछ भूल करके पी चिदम्बरम ने जो कुछ किया वो कार्तिक चिदम्बरम को लेने के लिए भाजपा तैयार होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर व्यक्तिगत रूप में देखें तो अमित शाह का मतलब स्थायी रूप से अपने व्यक्तिगत कारणों से पार्टी को कहीं कुछ नुकसान हो ये नहीं चाहते हैं, और अगर उनका अपना मन भी किसी के प्रति नहीं है और पार्टी को अगर फायदा हो रहा है तो पार्टी के फायदे के लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। यानी कि अगर कार्तिक चिदम्बरम के आने से भाजपा को तमिलनाडु में लाभ होता है तो अमित शाह उसे रोकेंगे नहीं, चाहे उनका अपना व्यक्तिगत रूप में पी चिदम्बरम के साथ जो कुछ भी हो। और पी चिदम्बरम वैसे भी अब 79 ईयर्स के हो चुके हैं। कार्तिक चिदम्बरम अपनी अगली लाइफ देख रहे हैं कि क्या है, और मेन जो है वो शिवगंगा जो कंस्टिट्यूएंसी है, जहां से मतलब 7 बार लगातार 84 से लगातार पी चिदम्बरम वहां से जीतते रहे, सांसद बनते रहे, 7 बार जीते वहां से। 2004 में हारे और एक बार शायद 1977 में कांग्रेस हारी थी, वो 2014 में वो हार गए थे पी चिदम्बरम, और 2019 और 2024 दोनों में लगातार जो है कार्तिक चिदम्बरम वहां से जीतते रहे। यानी कि चिदम्बरम का जो है वो एक गढ़ कह सकते हैं, उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है शिवगंगा, वहां से लगातार वो जीतते रहे हैं। और कार्तिक चिदम्बरम 53-54 साल के हैं, तो युवा नेता कह सकते हैं, और कांग्रेस में उस ढंग से वो राहुल गांधी के करीबी में से नहीं है। उनको कांग्रेस, पी चिदम्बरम खैर वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं, कांग्रेस में उनकी पूछ भी है। हर हफ्ते वो जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी लिखते हैं और सरकार की नीतियों की जो है वो तथ्यात्मक रूप से उसकी आलोचना करते हैं। वो तमाम चीजें हैं, लेकिन कार्तिक चिदम्बरम को जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका कहीं नहीं है। तो क्या तमिलनाडु में जब भाजपा अपने दम पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, और अभी भी कोशिश है कि ऐसा नहीं है कि पहले की तरह एआईएडीएम के सामने जो भाजपा सरेंडर रहती थी उस रूप में रहेगी, क्योंकि अभी 11% उसके पास वोट इस बार आए हैं, तो अपना शेयर मांगेगी। तो क्या उसमें कार्तिक चिदम्बरम भले तमिलनाडु में ना हो, लेकिन तमिलनाडु के रास्ते केंद्र में कोई अपनी बड़ी पॉलिटिक्स तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तलाशा, जतिन प्रसाद ने तलाशा, और तमाम आरपीएन सिंह आ गए, मिलिंद देवरा जो हैं वो उधर चले गए, शिवसेना चले गए। तमाम बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं, और एक एक करके कांग्रेस को लोग छोड़ के निकल रहे हैं। अगर कार्तिक चिदम्बरम भी छोड़ के निकल जाते हैं तो फिर कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास बचेगा कौन? किन मतलब बड़े नेता सारे के सारे जब बाहर हो रहे हैं और कार्तिक चिदम्बरम जब बाहर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? पी चिदम्बरम जो है भले कांग्रेस में रहे, 79 ईयर्स के हो चुके हैं, क्या वो बेटे को जितवाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे? बेटे के साथ वो नहीं जाएंगे? ये सब कुछ बड़े सवाल हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। संकेत मिल रहे हैं जो कल मुझे बताया गया, और जब मैंने उसकी पड़ताल की तो मुझे लगा कि पॉजिटिव है, और आप लोगों के सामने ये बात आनी चाहिए, ये जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि कार्तिक चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के बेटे जो हैं वो भाजपा में आने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती बातचीत जो है कहीं ना कहीं संपर्क हुआ है, कब तक मेटलाइज हो पाएगा ये देखने की बात है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।